हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित का शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 140। क्या करना है, तो 140 को हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं। तो पहला का हम लोग पहला का हल करते हैं। पहला का हल करने जा रहे हैं हम लोग। 140 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर देना है। इसके बाद आप लोगों को 140 को देखना है किससे डिविजिबल हो रहा है, नहीं किससे भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से भाग करेंगे। तो 2 से ये जाएगा 170 बार में, और फिर ये 2 से जाएगा 35 बार में, और 2 से नहीं जाएगा तो इसको क्या है 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो 7 बार में, और फिर 7 से करेंगे तो 1 बार में। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनफल हमको प्राप्त हुआ। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनफल, जो कि हम लोग को मिला है 2 × 2 × 5 × 7, जो कि हम लोग इसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्योंकि 2 2 दिया हुआ है इसलिए हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू 5 × 7। तो यही हम लोग का आंसर हो गया पहला का। इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यही हम लोग का पहला का आंसर हो गया। जल्दी हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का हल। चलते हैं सॉल्व करने। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमको 156 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 156। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 1 को किए थे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 से जाएगा कितने बार में, तो 78 बार में। फिर 2 से चल जाएगा ये 39 बार में, 2 से 39 बार में, और 2 से नहीं जाएगा तो इसको 3 से करेंगे। 3 से जाएगा 13 बार में, और 13 से जाएगा ये, और ये 13 से जाएगा 1 बार में। ये भी हो चुका है। इसको भी अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनफल बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनफल बराबर 2 × 2 × 3 × 13 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर भी, लेकिन 2 2 है इसलिए हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 3 × 13। यही हम लोग का आंसर हो गया। दूसरा भी हम लोग का बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में। तो लोग पेज भर चुका है इसलिए हम पेज को पलट रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 3825, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, 3825 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो हल करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। इसको हम लोग किससे डिविजिबल करेंगे, तो ये 3825, तो 3825 से पहले 3 से डिविजिबल करेंगे इसको हम लोग। चलते हैं इसको 3 से डिविजिबल करेंगे। 3 से चल जाएगा ये कितने बार में, तो 1275 बार में, और फिर हम इसको 3 से करेंगे जो कि जाएगा 425 बार में, और फिर इसको हम 5 से करेंगे जो कि जाएगा 85 बार में, और हम लोग फिर 5 से करेंगे जो कि जाएगा 17 बार में, और फिर हम 17 से कर देंगे जो कि चला जाएगा 1 बार में। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो इसको अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया लिख देंगे, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। या लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का 2 3 है तो लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं
इंटू 2 5 है तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू 17, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग को चलेंगे अब लोग चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या दिया है। तो चौथा क्वेश्चन में हम लोग दिया है 5005। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। क्या है, तो दिया है 5005। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल मेथड है, ऐसे कर देंगे और इसको भी डिविजिबल करेंगे। इसको करेंगे हम लोग किसी का 5 से जाएगा कितने बार में, तो 1000 1 बार में, यानी 1000 एक बार में। फिर हम लोग इसको 7 से करेंगे तो जाएगा 143 यानी 143 बार में। फिर हम लोग इसको 11 से करेंगे तो जाएगा कितने बार में, तो 11 से करेंगे तो जाएगा 13 बार में। और फिर लोग 13 से कर देंगे कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आप लोग के लिए 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इसमें 2 अंक कोई भी नहीं है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा, आंसर हो गया। अब चलेंगे हम लोग लास्ट और अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5